नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास करने से पहले मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मिस्टर प्रिंस गर्ग है और मैं इनोवेटिव क्लासेस चलाता हूँ। सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है, स्पेशली एप्टीट्यूड इंग्लिश। एप्टीट्यूड इंग्लिश एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल एटसेट्रा। पिछले 15-16 सालों से मैं गुड़गांव में न्यू रेलवे रोड पे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की तैयारी करवा रहा हूँ। तो आज इंग्लिश का फर्स्ट लेसन जो मैं वॉइस से स्टार्ट करना चाहता हूँ। इंग्लिश में टोटल 13 टॉपिक्स होते हैं अगर हम सीजीएल की बात करें। तो सबसे पहले टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो है वॉइस का, क्योंकि वॉइस एक ऐसी चीज़ है कि जब अगर आपको एक्टिव और पैसिव यानी कि टेंसेस की अगर नॉलेज हो जाए तो आगे फिर नरेशन सीखना बड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वॉइस से। और वॉइस में भी पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वॉइस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू वॉइस। यहाँ पे टू आता है विद्यार्थियों, ना कि ऑफ। इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस नहीं होता, इंट्रोडक्शन टू वॉइस होता है। तो जो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ वो यहाँ से करता हूँ कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? Subject is doer of the verb। सब्जेक्ट होता है वर्ब को करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे हैं, घर पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ पेन और रजिस्टर ज़रूर लेके बैठिए, क्योंकि खाली अगर आप सुनोगे तो सुनने से बात नहीं बनेगी। आपको सुनने के साथ साथ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। सो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द वर्ब, वर्ब को करने वाला। नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट हो गया रिसीवर ऑफ द वर्ब। हिंदी में लिखिए, वह शब्द जिस पर वर्ब की जाती है या होती है। डूवर ऑफ द वर्ब, वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट। रिसीवर ऑफ द वर्ब, वह शब्द जिस पर वर्ब होती है वो होता है ऑब्जेक्ट। And the next one is, what is verb? ये वर्ब क्या होती है? तो वर्ब लिखिए, वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब क्या होता है? एक एक्शन होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सीख रहे हो। तो पढ़ाना, टीच, सीखना, लर्न। तो सीखना या पढ़ाना ये तो हो गई वर्ब, और जो वर्ब को करे वो हो गया सब्जेक्ट, और वह शब्द जिस पर वर्ब हो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में हमने 3 चीज़ें सीखी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन चीज़ों को प्लीज़ लिखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि चीज़ें चेन सिस्टम में काम करती हैं। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट,
अब आपको ऐसे पेपर के बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। लेफ्ट साइड में एक्टिव, राइट साइड पैसिव। सो पैसिव में सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो पता किसका है? ऑब्जेक्ट का। और एक्टिव में किसका पता है? सब्जेक्ट का। तो जरा सेंटेंस लिखिए पूरा, एक्टिव वॉइस में लिखिए पहले। जिस वाक्य में हमें सब्जेक्ट का पता हो, एक्टिव वॉइस, जिस वाक्य में हमें सब्जेक्ट का पता हो। और अगर सब्जेक्ट का पता ना हो लेकिन पता हो ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होता है? पैसिव। तो पैसिव में डेफिनेशन लिखिए, जिस वाक्य में हमें सब्जेक्ट का पता ना हो लेकिन ऑब्जेक्ट का पता। इसको लिखिए प्लीज़, पहले नोट डाउन कीजिए। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको ये जज करना है कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। आपको वीडियो को पॉज करना है, जैसे मैं सेंटेंस बोलूँगा आप वीडियो को पॉज करना और पहले सोचना कि सेंटेंस एक्टिव में गया या पैसिव में। तो मेरा सेंटेंस है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। ये सेंटेंस हो गया, मुझे पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है वर्ब। सेंटेंस है हमारा, मुझे पढ़ाया जा रहा है। सो वर्ब क्या हो गई? टीच। और पढ़ाने वाला नहीं पता, क्योंकि सेंटेंस क्या है, दोबारा ध्यान से सुनिए, मुझे पढ़ाया जा रहा है। सो वर्ब क्या हो गई? टीच। और पढ़ाने वाला नहीं पता। किसका नहीं पता? सब्जेक्ट का नहीं पता। तो अगर सब्जेक्ट का नहीं पता तो ये क्या हो गया? पैसिव। मुझे पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक्टिव, जिस वाक्य में हमें सब्जेक्ट का पता हो वो क्या होता है? एक्टिव। तो अब इसके रिवर्स आप एक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे पढ़ाया जा रहा है, इसका एक्टिव कीजिए हिंदी में। ओके। तो एक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट जैसे हमने लगा लिया कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो। अगर मैं डायरेक्ट आपसे ये सेंटेंस पूछता कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो, ये एक्टिव है या पैसिव है, तो वो कैसे होता? वही देखते हैं। वर्ब क्या है? टीच। अब इस केस में पढ़ाने वाला मिल गया कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो, तो सब्जेक्ट मिल गया तो एक्टिव। अब ये देखो, ये क्या है? मुझे हो गया ऑब्जेक्ट और तुम हो गया सब्जेक्ट और पढ़ाना क्या हो गया? टीच। ऑब्जेक्ट को जरा ध्यान से समझिए, वह शब्द जिस पर वर्ब की जाती है। किसको पढ़ाया जा रहा है? मुझे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है? तुम। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट और मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये बोलूँ कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो, इसकी पैसिव करो आप हिंदी में, तो पैसिव में सब्जेक्ट का तो आप जिक्र करोगे नहीं, तो आप किसका जिक्र करोगे? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो आप यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करोगे, मुझे पढ़ाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं सिर्फ यहीं पे ही समाप्त कर रहा हूँ।
सिर्फ आपको ये आइडिया लगने के लिए कि हिंदी में एक्टिव क्या, पैसिव क्या, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ये सारा कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द वर्ब, वर्ब को करने वाला। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? रिसीवर ऑफ द वर्ब, वह शब्द जिस पर वर्ब की जाती है या होती है। एंड व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन। तो जो एक्शन करे वो सब्जेक्ट और जिस पर एक्शन हो वो ऑब्जेक्ट। नाउ एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है? एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट का पता हो, पैसिव जिसमें सब्जेक्ट का नहीं पता लेकिन किसका पता है? ऑब्जेक्ट का पता है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने एक सेंटेंस ले लिया, कपड़े धोए जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कपड़े धोए जा रहे हैं, सो कपड़े धोए जा रहे हैं तो वर्ब क्या हो गई? वॉश। और धोने वाला अगेन नहीं पता, किसका नहीं पता? सब्जेक्ट का नहीं पता, तो ये क्या हो गई? पैसिव। अब इसकी रिवर्स अगर एक्टिव बनाएं तो ऐसे ही तो लिख पाएंगे कि मैं कपड़े धो रहा हूं। अब अगर इसको देखें इस सेंटेंस को कि मैं कपड़े धो रहा हूं, तो वर्ब क्या हो गई? वॉश। और धोने वाला मैं, तो मैं मतलब सब्जेक्ट। और किसको धोया जा रहा है? कपड़ों को, तो कपड़े क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। और धोना क्या हो गया? वर्ब। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों से डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि एक्टिव इंग्लिश में कैसे बनता है, पैसिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल कैसे काम करती है, ये सब कुछ। सो फॉर टुडेज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।